जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज हम लोग जिस पेपर का अध्ययन करेंगे वो 74वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 73 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है? तो इसका आंसर होगा भेल, BHEL, भेल। एक मिनट, इसका आंसर होगा भेल। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट को पीयूष गोयल ने पेश किए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2005 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जबकि हरियाणा सटा हुआ नहीं है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। URL क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पाखल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल में स्थित है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट विरोध है फ्रांस से संबंधित। येलो वेस्ट फ्रांस। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर होगा विद्या देवी भंडारी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर होगा यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था।
राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले स्पीकर थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष। एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर होगा राही सरनोबत। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा साहित्य क्षेत्र से। क्वार्टरजाइट डैश प्रकार का एक सेल है? तो इसका आंसर होगा रूपांतरित सेल। क्वार्टरजाइट एक रूपांतरित सेल है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 13। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो इसका आंसर होगा वराहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राजमार्गों से। भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बड़ोदरा, गुजरात में। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, गुजरात में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 भारत की स्थिति 48। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ISA। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि में। दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन करें। इस ऑप्शन है स्थिर, ढुलमुल, नीरस, उत्तेजनापूर्ण, कठोर, लचीला, दब्बू, नर्म। तो इसका आंसर होगा दब्बू, नर्म। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका आंसर होगा के वेणुगोपाल। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद, और इसमें पूछा जाएगा कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर होगा बैंगनी, लाल। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था। सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था। ये मैथ का प्रश्न है। 3 + 2√5 एक डैश है, तो ये
एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा म्यूजिका डोमेस्टिका। सॉरी। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। एवं द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिशील है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एम भी। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1962। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो इसका आंसर होगा जॉन मैककार्थी। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैककार्थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट जतन। ऑड मैन आउट का प्रश्न है आर्गन, सोडियम, हीलियम, नियोन। तो इसका आंसर होगा सोडियम, क्योंकि ये सभी अक्रिय गैस हैं। सोडियम एक धातु है। 10 का संबंध दशक से है तो 1000 का संबंध सहस्त्राब्दी से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।